चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में रात की शॉपिंग का रास्ता साफ, 7 दिन 24 घंटे खुल सकेंगे मॉल होटल। मध्य प्रदेश में कारोबार और रोजगार को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026 प्रदेश में लागू हो गई है। नए प्रावधानों के तहत होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थान अब 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन संचालित होंगे। इसका मतलब यह है कि ग्राहक रात में भी इन संस्थानों में खरीदारी और सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। रात की शिफ्ट शुरू होने से रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय स्थानीय प्रशासन तय करेगा। पशु बीमार हुआ तो बस 1962 डायल करें, घर पहुंचेगा मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक। मध्य प्रदेश सरकार की मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालकों के लिए राहत लेकर आई है। बड़े और घायल पशुओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन अब 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा ली जा सकती है। कॉल मिलने पर चलित पशु चिकित्सालय मौके पर पहुंचता है और पशु की जांच व इलाज करता है। जबलपुर में इस सेवा से पिछले 1 साल में लगभग 9,446 पशुओं की जान बचाई गई। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं के अलावा कुत्ते, बिल्ली पालने वाले लोग भी जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एमपी के 200 स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी खेती। ग्वालियर, चंबल के 24 स्कूल्स को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए स्कूल स्तर पर नई पहल शुरू की जा रही है। प्रदेश के 200 शासकीय स्कूल्स में कृषि विषय की कक्षाएं संचालित होंगी। इनमें ग्वालियर, चंबल संभाग के 24 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्रों के छात्रों को अब खेती, कृषि विज्ञान और आधुनिक तकनीकों की जानकारी स्कूली शिक्षा के दौरान ही मिल सकेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को जरूरी निर्देश जारी किए। एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 2,935 छात्रों को बड़ी राहत, अब अगली परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला दिया। अनसूटेबल कॉलेजेस के जीएनएम पाठ्यक्रम से जुड़े 2,935 छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रोके गए परीक्षा परिणाम भी जारी करने को कहा गया। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगल पीठ ने सुनवाई की। इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर तक मेट्रो की राह आसान, सर्वे के बाद डीपीआर तैयार। इंदौर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की तैयारी तेज हो गई। फिलहाल सुपर कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का संचालन हो रहा है, जबकि जल्द ही सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसके अलावा इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर को जोड़ने वाली बड़ी योजना पर भी काम आगे बढ़ चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर ली। योजना के तहत उज्जैन से इंदौर के लवकुश चौराहे होते हुए पीथमपुर तक करीब 84 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है। एमपी बोर्ड 2027 का टाइम टेबल जारी। 17 फरवरी से 12वीं और 24 फरवरी से 10वीं की परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया। जारी टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी से 18 मार्च तक आयोजित होगी। 10वीं की शुरुआत भाषा विषयों, चित्रकला, गायन, वादन, तबला, पखावज, कंप्यूटर के पेपर से होगी। 25 फरवरी को एनएसक्यूएफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 27 फरवरी को उर्दू, 2 मार्च को हिंदी और 5 मार्च को गणित का पेपर होगा। बड़वानी में सीएम मोहन यादव का दौरा, जनता से रूबरू होकर सुनेंगे समस्याएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शुक्रवार को बड़वानी के दौरे पर रहेंगे। वे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के जरिए आम लोगों की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाई का निरीक्षण करेंगे, जहां वे जिले के पहले मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्थाएं देखेंगे। साथ ही उद्यमियों, प्रगतिशील किसानों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। एमपी बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी। हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। मध्य प्रदेश बीजेपी में दिल्ली दौड़ का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रदेश के कई बड़े नेताओं की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें चर्चा में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की।
केन बेतवा परियोजना पर सियासत तेज, प्रभावित आदिवासियों ने राहुल गांधी से मांगा न्याय। मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना को लेकर विरोध कर रहे आदिवासी प्रतिनिधियों ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रभावित लोगों ने परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन, उचित मुआवजे और पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि परियोजना से आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से बसे गांव भी डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों के घर उजड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी में सम्मान की धूम, राष्ट्रपति पदक पाएंगे 47 अफसर कर्मचारी। स्वतंत्रता दिवस मध्य प्रदेश के लिए सम्मान और शौर्य का खास दिन होगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करेंगे। इनमें पुलिस विभाग के 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं, जबकि होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 3 कर्मियों को भी सम्मान मिलेगा। वहीं इंदौर में कारगिल युद्ध के महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार सिंह का सम्मान किया गया। कोरोना काल से बंद ताप्ती मिल फिर होगी शुरू, बुरहानपुर के श्रमिकों की उम्मीद जगी। बुरहानपुर के लालबाग स्थित ताप्ती मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। कोरोना काल से बंद पड़ी इस मिल से कभी सैकड़ों श्रमिक परिवारों की आजीविका चला करती थी। लंबे समय से मिल बंद होने के कारण श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। स्थानीय लोगों और श्रमिकों ने कई बार सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने ये मुद्दा उठाया। अब लोगों की मांग को देखते हुए सांसद ने मिल को दोबारा शुरू कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भोपाल की बड़ी झील पर दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा, कश्तियों में लहराया तिरंगा। भोपाल की बड़ी झील आजादी के रंग में रंगी नजर आई। झील में कश्तियों से लेकर किनारों तक हर तरफ तिरंगा लहराता दिखाई दिया। कयाकिंग और कैनोइंग के खिलाड़ियों ने पानी की लहरों पर शानदार करतब दिखाकर माहौल में जोश भर दिया। खास आकर्षण रहा झील के बीच बनाया गया फ्लोटिंग तिरंगा, जो देशभक्ति का अनोखा संदेश दे रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जल में तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की भावना को नया आयाम दिया। ओरल कैंसर की जांच में नई उम्मीद, आईआईटी की रिसर्च से शुरुआती पहचान का रास्ता साफ। ओरल कैंसर का समय पर पता लगाना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच में बायोप्सी जैसी इन्वेसिव प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बार बार करना मुश्किल होता है। इसी चुनौती को देखते हुए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सुई रहित जांच की नई विधि विकसित की। इसमें मरीज की लार और मुंह के अंदर से लिए गए सामान्य स्वैब के नमूने की मदद से कैंसर के शुरुआती संकेत तलाशे जा सकते हैं। यूथ पार्लियामेंट 2026 में गूंजेगी युवाओं की आवाज, एमपी विधानसभा में हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में गुरुवार को संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में देशभर से आए युवाओं ने संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा शुरू की। युवाओं ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संसदीय शैली में अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति को भी करियर के रूप में देखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मंगलयान चंद्रयान 2 मिशन के वैज्ञानिक हिमांशु शुक्ला सम्मानित, रतलाम में खुशी की लहर। रतलाम के लिए गर्व की खबर है। इसरो के वैज्ञानिक हिमांशु शुक्ला को अहमदाबाद में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया। देश के चुनिंदा 30 युवा वैज्ञानिकों में हिमांशु का भी चयन हुआ। उन्हें स्पेसक्राफ्ट और संबंधित तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। हिमांशु शुक्ला मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। चंद्रयान 2 में वे रॉकेट के बूस्टर से जुड़ी टीम में शामिल थे। सम्मान समारोह में इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एएस किरण कुमार मौजूद रहे। सागर वालों के लिए गुड न्यूज, नए एयरपोर्ट की तैयारी तेज, दिल्ली मुंबई उड़ान का रास्ता खुलेगा। सागर में एयरपोर्ट निर्माण की उम्मीद अब मजबूत हो गई है। कई वर्षों से चली आ रही मांग पर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर पहल तेज हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के मुताबिक सागर उन 10 शहरों में शामिल है जहां एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित करने की योजना है। सिंगरौली के बाद सागर में काम शुरू करने की बात सामने आई। मौजूदा ढाना एयर स्ट्रिप पे जगह कम होने के कारण नए स्थान की तलाश की जा रही है। एयरपोर्ट बनने के बाद सागर से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। नवाब जहांगीराबाद की जमीन पर बड़ा कोर्ट आदेश, बिक्री और हस्तांतरण पर 6 महीने तक रोक। जबलपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य की नवाब जायदाद को लेकर जिला न्यायालय ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया। जिला न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने नवाब जहांगीराबाद की करीब 6.5 एकड़ जमीन को बेचने, हस्तांतरित करने या उस पर किसी तरह का भार बनाने पर रोक लगा दी। ये संपत्ति 3 पत्ती से यातायात थाने तक के क्षेत्र में स्थित बताई गई। मामले में शाहबानो खानम, शाहनवाज, नीलोफर समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। एमपी में एनालॉग पनीर पर बैन, 24 घंटे में 8000 किलो संदिग्ध सामग्री जब्त।
मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में कार्रवाई तेज कर दी। अधिकारियों ने मिलावट के संदेह में पनीर, घी और मावा समेत करीब 8,000 किलो सामग्री जब्त की। वहीं पनीर के 100 से ज्यादा सैंपल भी जांच के लिए लिए गए। इन सैंपल्स की रिपोर्ट करीब 2 सप्ताह में आने की उम्मीद है। सिर्फ नंबर नहीं, अब कौशल और व्यवहार भी बताएंगे नवी के छात्रों की प्रगति। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब छात्रों का आंकलन सिर्फ परीक्षा के अंकों के आधार पर नहीं होगा। हॉलिस्टिक्स प्रोग्रेस कार्ड के जरिए विद्यार्थियों के कौशल, व्यवहार, गतिविधियों और सीखने की क्षमता को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। ये व्यवस्था अगस्त 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई। प्रदेश के हर जिले में एक संदीपनी, एक पीएम श्री और एक जिला उत्कृष्ट विद्यालय को इसके लिए चुना गया। अवंतिका एक्सप्रेस में जबरदस्त वेटिंग। त्योहारों से पहले मुंबई जाने वाली ट्रेन में बढ़ी भीड़। त्योहारों और लगातार मिल रही छुट्टियों के बीच इंदौर से मुंबई जाने वाली रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। 26 अगस्त को इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में वेटिंग 480 तक पहुंच गई। 26, 27 अगस्त और 2-3 सितंबर को ट्रेन में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इंदौर से मुंबई, पुणे, पटना और श्रीगंगानगर समेत 5 स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए। उज्जैन में सांची से भी बड़ा बौद्ध स्तूप। 2300 साल पुरानी वैश्य टेकरी में छिपा इतिहास। उज्जैन की पहचान सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता और बौद्ध विरासत के तौर पर भी है। कानीपुरा मार्ग स्थित वैश्य टेकरी में करीब 2300 साल पुराना विशाल बौद्ध स्तूप आज भी मौजूद है। इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट और व्यास लगभग 350 फीट बताया जाता है। कभी ये देश विदेश से आने वाले बौद्ध अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा होगा। अब इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर उम्मीद बढ़ी है। वैश्य टेकरी उज्जैन के प्राचीन इतिहास और बौद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत की महत्वपूर्ण निशानी मानी जाती है। एमपी में बदलेगा मौसम का मिजाज। 15 अगस्त से बारिश का जोर बढ़ने के आसार। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने राहत के साथ फिर तेज बारिश के संकेत दिए। मानसून ट्रफ के उत्तर प्रदेश की तरफ खिसकने से गुरुवार को वर्षा गतिविधियां कम रही। इसके बावजूद कई जिलों में हल्की बौछारें पड़ रही हैं और तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। पहले कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे छात्र फिर विवाद में भिड़े। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में मारपीट। जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक पांडे अपने साथियों के साथ कुलपति डॉक्टर राजेश शर्मा से मिले और डिग्री वितरण व लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग रखी। इसके बाद छात्र प्रशासनिक भवन के पास धरना दे रहे कर्मचारी संघ के समर्थन में पहुंच गए। आरोप है कि कुछ देर बाद वहां गाली गलौज के बाद छात्रों और कर्मचारियों के बीच लात घूंसे चले। एमपी बिजली कंपनी की पदोन्नति पर उठे सवाल। 57 अनुभवी अभियंता वंचित। 38 रिक्त पदों पर कर इंचार्ज की मांग। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सहायक अभियंता से कार्यपालन यंत्री पद पर हुई पदोन्नति और कर इंचार्ज की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ ने आरोप लगाया कि पदोन्नति नियम 2025 के तहत हुई प्रक्रिया में मंडल संवर्ग के पात्र और अनुभवी अभियंताओं की उपेक्षा की गई। संघ के प्रभारी भोपाल के आर्य के अनुसार 9 जून 2011 के मंत्री परिषद निर्णय के तहत मंडल संवर्ग के लिए कार्यपालन यंत्री के 115 पद आरक्षित हैं। वीरों की माटी से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार। उज्जैन में 150 क्रांतिकारियों और शहीदों की मिट्टी का संग्रह। स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का अवसर नहीं बल्कि उन अनगिनत वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उज्जैन के पद्मश्री सम्मानित पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास इसी भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनूठा अभियान चला रहे हैं। पिछले 4 सालों से डॉक्टर व्यास देश के क्रांतिकारियों और शहीदों के जन्मस्थल, कर्मस्थल और बलिदान स्थलों की पवित्र माटी एकत्र कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।